जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओनियन क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो सेशन में जो रेलगाड़ी से संबंधित फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही समय दो रेलगाड़ी में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती हों तो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात हमें निकालना है। तो इसमें दे रखा है कि दो रेलगाड़ी है जो ए से बी तक, एक है वो ए से बी तक और दूसरी बी से ए तक, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में आ रही है। और एक जगह तीन दोनों है वो सी, जैसे सी जगह मिलती है सी पर, ये दोनों यहाँ पे मिलती है सी पॉइंट पे। अब यहाँ इस सी पॉइंट पर आने में इनको कितना समय लगा ये हमें नहीं पता है। अब हम मान लेते हैं कि ए है वो सी, जो ए से जो ट्रेन चली है वो सी तक आने में x समय लेती है और बी से जो ट्रेन चली है वो सी तक आने में x समय लेती है। ये आ गया इनका समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल है वो ए गुणा x। ए जो रेलगाड़ी है उसकी चाल मान ली कि ए है, तो ए गुणा x ये दूरी हो गई। और यहाँ पर आने के बाद में है वो 4 घंटे समय वो लेती है जो ट्रेन है वो यहाँ तक बी तक पहुँचने में। तो सी से बी तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लेती है। तो ए गुणा x और बी से जो बी से ट्रेन आई है वो ए तक पहुँचने में, जो बी से ट्रेन आई है वो यहाँ सी से ए तक पहुँचने में 9 घंटे का समय लेती है। और ये ए से जो ट्रेन आई है यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ से ए गुणा x बराबर 9 गुणा बी हो जाएगा, क्योंकि सी तक पॉइंट आने, सी पर आने में जो बी से जो ट्रेन चली थी उससे ए तक पहुँचने में 9 घंटे का समय लगता है। तो 9 गुणा बी है वो इसकी दूरी हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9b बटे ए, ये हो गई x की वैल्यू। ऐसे ही हम जो ए ट्रेन है उसके लिए निकालेंगे। तो सी तक आ गई ए ट्रेन। अब सी से बी तक पहुंचने में उसको 4 घंटे का समय लगता है। तो 4b और इसके इक्वल हो गया ये ए, यहाँ पे बी, सॉरी बी नहीं आएगा, बी ए आएगा, क्योंकि ए जो स्पीड है उसकी ए है। तो 4a इजकल टू बी इंटू एक्स। बी जो बी ट्रेन है उसको x घंटे लगते हैं सी तक पहुंचने में, तो बी एक्स। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 9b स्क्वायर हो जाएगा। ये b और b, ये b गुणा हो के बी स्क्वायर, 9b स्क्वायर बटे a बराबर 4a। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर बराबर 4a, और ये भाग में है a तो गुणा होके a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से a और b का रेशियो यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ 9/4। तो 9/4 का अंडर रूट निकालना है हमें। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो 3/2 यानी 3/2 है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चाल का अनुपात हो जाएगा 3:2, जो ऑप्शन बी में इसका आंसर दे रखा है। ये तो हो गई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की लॉन्ग मेथड। इसको सोल्व करने की ट्रिक है वो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे वो अब करते हैं। जो हमें समय दे रखा है उन समय का हमें अंडर रूट लेना है। सो समय दे रखा है 9 घंटे और 4 घंटे, तो इनका अनुपात आ जाएगा। तो ए और बी चाल है इनका अनुपात यहाँ से निकालेंगे तो समय दे रखा है 9 घंटे और 4 घंटे, तो इनका अंडर रूट लेंगे। अब 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो 3:2 है वो इस क्वेश्चन का, ये चाल का अनुपात आ जाएगा। तो यही पहले आया था 3:2। तो ये हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि 150 मीटर है, यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। दूरी है 150 और समय दे रखा है 30 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 15 को तो ये हो गई उसकी स्पीड। अब जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई उतनी लंबाई की है, दोनों सेम लंबाई की है, तो 150 और 150 कुल लंबाई है वो हो जाएगी 300 मीटर। 150 प्लस 150 कुल लंबाई होगी 300 मीटर। अब 300 मीटर की लंबाई है और दोनों एक दूसरे की विपरीत आ रही है, तो एक की स्पीड हमें पता चल गई ये 5 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरी की निकालनी है, तो दूसरी मान ली कि v है और समय हमें दे रखा है 10 सेकेंड का। तो यहाँ से 5 प्लस v बराबर आ जाएगा 30, तो v बराबर आ जाएगा यहाँ से, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। v बराबर यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होगा। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं। 25 को 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार, 5 को 18 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी बी जिसकी गति है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में आने वाली दूसरी रेलगाड़ी दोनों सेम दिशा में आ रही है, सी को 3 मिनट में पार करती है, तो बी और सी रेलगाड़ी की लंबाई वो दे रखी है 200 मीटर और 250 मीटर, तो रेलगाड़ी सी की गति हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें दे रखी है कि बी और सी दो रेलगाड़ी है, बी की स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर और इसकी है 250 मीटर, तो कुल लंबाई हो गई 450 मीटर। ये तो हो गई कुल लंबाई। अब जो स्पीड है, चाल है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो दूरी को किलोमीटर में बदलेंगे, तो 450 में 1000 का भाग देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो गई। अब स्पीड में निकालनी है दूसरी जो ट्रेन है उसकी, तो 120 ये जो पहली ट्रेन है उसकी और इसकी मान ली दूसरी जो सी ट्रेन है उसकी स्पीड मान ली v, तो दोनों एक दूसरे की ओर ही आ रही है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक दूसरे की एक ही दिशा में जा रही है, वो दोनों उसी दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे की जो सापेक्ष गति है वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में जाएं तो माइनस हो जाती है स्पीड, सापेक्ष गति निकालते हैं तो 120 माइनस v और बराबर इसके दे रखा है 3 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 30/3/60 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0 से इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल करेंगे इसको 2 बार, ये 2 यहाँ पे भाग में है तो इससे गुणा हो जाएगा 450 से, 450 को 2 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 को 100 से कैंसिल कर देंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो आ गया 9, इसके बराबर आ जाएगा 120, ये 120 माइनस v, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 120 में से 9 घटाएंगे तो v बराबर आ जाएगा 111, तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा है वो जो सेकेंड ट्रेन है उसकी स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे ये 0 है, 120 है यहाँ पे ये, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है। जैसे अगर ये रेलगाड़ी, ये व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और इस व्यक्ति को एक ट्रेन है वो 3 सेकंड में पार करती है, उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में आने वाली और दूसरी ट्रेन है उसे 4 सेकंड में पार करती है। तो ये तो हो गया प्रश्न। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों रेलगाड़ियों को समय का अनुपात हो गया, समय है वो 3:4, ये हो गया समय का अनुपात। तो स्पीड इनकी चाल का अनुपात हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात, इनका व्युत्क्रम, तो 4:3 हो जाएगा इनका चाल का अनुपात। अब यहाँ से डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस दूरी आ जाएगी, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और 12, तो ये हो गई इनकी दूरी। लंबाई है वो ट्रेन की 12 मीटर और 12 यूनिट और 12 यूनिट। अब ये 12 और 12 दोनों की कुल लंबाई हो जाएगी 24 यूनिट। अब इतनी लंबाई, उनको इतनी दूरी तय करनी है 24 यूनिट, और उनकी स्पीड है वो 4 और 3 7 हो जाएगी। अब एक दूसरे की विपरीत साइड में आ रही, विपरीत आ रही है, एक दूसरे को अपोजिट आ रही है, तो इनकी जो स्पीड है, चाल है, वो ऐड हो जाएगी, सापेक्ष चाल है वो 7 यूनिट हो जाएगी। अब 24 में 7 का भाग देंगे तो 7 × 21, 3 शेषफल बच जाएगा बट्टे 7, तो 3 सही 3/7 सेकेंड है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 3 सही 3/7 सेकेंड। तो ये हो गया रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम नए टॉपिक को सोल्व शुरू करेंगे। थैंक यू।